दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें ये सिंपल्स हैं MCQs, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये आपकी ब्रेन नॉलेज टेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। 6 माइनस 8, तो सोचिए एक बार क्या आंसर होएगा। यहाँ टिक हो रखा है 14, बट इसके बिना आप सोच सकते थे क्या? देखो 6 है, ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 14 ऐसे आ गया। अब इसका बताओ, -9 है और माइनस करना है -6 को। अब बताओ आंसर, पॉज करके दे दो आंसर। तो अब इसका आंसर आएगा आपका -3। देखो -9 को माइनस करोगे -6 से तो ये हो जाएगा +6 ऐसे। अब आ जाओ, बाय हाउ मच एक्सीड -3, 2 एक्सीड -3, यानी इसका मतलब है माइनस, और आपको हिंट में भी दे रखा है 2 और -3, यानी आ जाएगा आपका आंसर +5। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1 टू गेट 7। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 5, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो भी -5 ही हो जाएगा। ऐसे समझो। देखो ये आपकी टेस्ट पेपर टाइप नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। हाउ मच लेस देन -2 इज -6, तो 4 टाइम्स, तो आंसर आएगा 4, ना कि -4। तो यहाँ देख लो बली, ये हो जाएगा ऐसे +6, इसलिए। और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम -4 वी गेट। अब आप कुछ में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि 0 आंसर आएगा, और कुछ कह रहे होंगे -8। तो जो -8 कह रहे हैं ना, वो असली बात है। बताऊँ क्यों? अगर आपने कहीं पे भी देख लिया 4 फ्रॉम -4, तो पहले तो इनको ऐसे लेना उल्टा, या तो अपन क्या लिखेंगे, -4 को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 से। इसका मतलब ये भी -4 हो गया, तो आ जाएगा आंसर -8 ऐसे। पर हाउ मच डज -3 एक्सीड -5, तो -3 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2, है ना? सही बात है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -3 टू गेट -9, तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो आ जाएगा। और अब आप समझ ही गए हो कैसे आ रहा है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट, 6 को करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा -11। मैंने बताया था ना फ्रॉम को शिफ्ट करना है, तो ऐसे ये भी माइनस का नंबर हो जाएगा 6 भी। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट, फिर से वही बात, 5 आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ना उल्टा। अब देखो 36 को डिवाइड करना है -9 से। अब देखो -36 है, उसे -9 का 1 लोगे तो माइनस से माइनस कटा, इधर से इधर आया 4 और 1, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 4। ओके, अब ये देखो, अब मजा आएगा। अब मैंने ना, ओके सॉरी, यहाँ मेरा पेन ख़राब हो चुका है, ये मेरे पेन का थोड़ा सा सिस्टम खराब है, दे उसके लिए सॉरी। अब देखो, अगर 0 को डिवाइड कर दोगे -5 से तो आ जाएगा 0। और ये मैंने आपको ये 13 वाला क्वेश्चन एक बार गलत बता दिया, उसके लिए सॉरी। -8 को अगर आप है ना डिवाइड कर दोगे 0 से, तो आपका आंसर 0 नहीं, नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। बस 0 डिवाइड बाय ये कर सकते हो, ये फॉर्मेट आपका सही है। बाकी तो आपका ये जो है ना, ये वाला फॉर्मेट ये गलत है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये। तो जब तो फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, तो बी वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये -8 को बड़ा बता रहा है, और ये वाला तो -11 को बड़ा बता रहा है। बट जितना बड़ा माइनस का नंबर होगा वो तो उतना छोटा होएगा। द सम ऑफ 2 इंटीगर इज 6, अगर 2 इंटीगर का सम 6 है और उनमें से एक -3 है,
तो आंसर क्या आएगा 9, सबको पता है। देखो द सम ऑफ टू इंटीगर का, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। पहले आपको आंसर दे रखा है -4, यानी आंसर माइनस का है, और आपका है पास एक नंबर 6, तो आंसर आएगा -10। ठीक है, माइनस का नंबर बड़ा चाहिए और यहाँ -2 है, तो ये तो ऐसे भी पता लगा सकते हो, और हम सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी यही आएगा। द सम ऑफ टू इंटीगर इज 14। अब देखना, अब प्लस का नंबर बड़ा है, अगर दो का सम जो है वो 14 है, तो और उनमें से एक -8 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 22। अब मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया था, मेरा तो पेन खराब है, सॉरी। मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया था ना, एडिटिव इनवर्स वो होता है जो उसका होता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, ये आप ये एकदम ऐसे नहीं लिखोगे 1/6, और ये बस सिंपली लिख दो 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का नंबर रहता ही नहीं, तो वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। 1 मिनट, हाँ। अब देखो -15 है, सॉरी -15 आपके पास है, उसे यहाँ पे है ना सब्ट्रैक्ट करना है 15 इंटू 2, तो आपका -120 प्लस करना है -30 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका -50, क्योंकि 15 इंटू 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 120, और उसमें ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, और 150 आपका हो जाएगा आंसर। अब जो है आपका 12 इंटू 6 -72 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके 48 आ जाएगा सिंपल, तो इसलिए इसका आंसर हम कंसीडर करेंगे -24। अब 27 इंटू 16 करोगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बार आप करके देखो 27 इंटू 16 तो यहाँ आ गया 162, तो आंसर आपका दे 432। ठीक है, 432 आपका आंसर आएगा, और उसे फिर आप करना है 378 से, मैंने अभी सॉल्व किया, तो है ना उसको करोगे तो आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा 810 प्लस का, क्योंकि ये सब माइनस के हैं, ये थोड़ा सा ब्लर है, ये दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, अब 30 को आपको है ना इंटू करना है -23 से, ये 3 को इंटू कर देना, फिर 0 लगा देना, और फिर 30 इंटू 14 करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखो 23 वाला करोगे तो -690 आ जाएगा, और अगर आप है ना 30 इंटू 14 वाला करोगे तो ये 420 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो गए, तो -270 जो है आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। अब देखो जो ये फिर से आया, तो सम ऑफ टू इंटीगर जो है वो आपको 93 दे रहा है, और जो उनमें से है वो है एक -59, तो -59 प्लस 93 152, और प्लस का नंबर बढ़ा तो 152 आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। अब देखो ये डिवाइड है, ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, तो है ना आप ऐसे कौन से नंबर को डिवाइड कर दो -18 से जिससे आपको -5 मिल जाए, तो 90 ऐसा नंबर है, 90 डिवाइड बाई 18 -18 करोगे तो 5/-1 आ जाएगा, और अपन नीचे रखते नहीं, उसे ऊपर शिफ्ट कर देते, तो आ जाएगा आपका आंसर -5। तो इसी के साथ आपकी जो पूरा 1D एक्सरसाइज है वो ख़त्म होता है, वो पूरा चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए